कॉलेज खत्म होते ही रोहन की जॉब लग जाती है और रोहन की पोस्टिंग लाहौरिया गांव में हो जाती है। गांव होने के कारण रोहन को रहने के लिए ना ही कोई होटल और ना ही कोई कमरा मिल रहा होता है। बहुत प्रयास करने के बाद रोहन को गांव के बाहर कई सालों से बंद पड़ा घर रहने के लिए मिल जाता है। पर घर की हालात देखकर रोहन कुछ समय के लिए डर सा जाता है। कई सालों से बंद होने के कारण घर की हालात बहुत खराब हो चुकी होती है और घर गांव से भी काफ़ी दूरी पर था। दूरी पर होने के कारण लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। कुछ समय के बाद रोहन सोचते हुए, अरे यार, वैसे भी मुझे इस लाहौरिया गांव में ना ही कोई होटल और ना ही कोई कमरा मिलेगा, इसलिए यहीं रहकर देख लेता हूँ और कुछ समय निकलने के बाद बॉस को बोलकर पोस्टिंग किसी शहर में लगा लूँगा। ये सब सोचते हुए रोहन घर की ओर बढ़ने लगता है और घर के अंदर चला जाता है। और घर के अंदर से हालात तो बहुत ही खराब हो चुकी होती है। कई सालों से बंद होने के कारण घर की सफाई भी नहीं हुई होती है। पहला दिन तो रोहन का घर की सफाई में निकल जाता है और उसके बाद किसी अनजान घर में रहने से पहले रोहन घर की पूजा करने का फैसला करता है। और अगले ही दिन रोहन घर की पूजा के लिए एक पंडित को बुला लेता है। पंडित जी घर की पूजा करना शुरू कर देते हैं और दूसरी ओर रोहन भी घर की पूजा में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड को प्रज्वलित करने लगते हैं, पर आग जलने का नाम नहीं ले रही होती है। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी हवन कुंड की लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही। ये सब देखकर पंडित जी पहले तो बहुत परेशान हो जाते हैं, पर फिर एक बार प्रयास करने का सोचकर आग जलाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार आग जलाने से पहले पंडित जी हवन कुंड में गंगा जल के कुछ छींटे मारते हैं और फिर हवन कुंड प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। पर इस बार हवन कुंड की लकड़ियां आग पकड़ लेती हैं और दूसरी ओर पंडित जी भी फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मंत्रों की ऊर्जा बढ़ने लगती है, कई सालों से बंद पड़े घर के स्टोर रूम से किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं। धीरे धीरे आवाज़ें तेज होने लगती हैं। आवाज़ें इतनी तेज हो जाती हैं कि पंडित जी के कान में पड़ती हैं और पंडित जी हवन क्रिया को बीच में रोककर रोहन से बोलते हैं, बेटा, शायद अंदर कोई रह गया है, तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो। इतनी बात सुनकर रोहन बहुत हैरानी से बोलता है, अरे पंडित जी, हाँ, पर इस घर में आपके और मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इतनी बात सुनकर पंडित जी फिर से हवन क्रिया शुरू कर देते हैं, पर इस बार स्टोर रूम से आने वाली आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से आने लगती हैं और साथ में किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। पंडित जी ने फिर हवन क्रिया को बीच में रोककर बोला, बेटा, मेरे कहे पर तुम एक बार जाकर देख लो, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आवाज़ें रोहन को भी आ रही होती हैं, पर पंडित जी के बार बार कहने पर रोहन स्टोर रूम की ओर जाने लगता है। धीमे कदमों से चलते चलते रोहन स्टोर रूम के पास चला जाता है और धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। रोहन फिर से वापस आकर पूजा में बैठ जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, अंदर तो कोई नहीं है, मैंने सब स्टोर रूम देख लिया। पंडित जी उसकी बात सुनकर फिर से हवन क्रिया शुरू कर देते हैं। हवन क्रिया खत्म होने के बाद पंडित जी रोहन से बोलते हैं, मैंने बहुत से घरों में पूजा पाठ किए हैं, पर जितनी मुश्किल या कठिनाई मुझे इस घर में आई है, ऐसी मुझे कहीं नहीं आई। जैसे पहले हवन कुंड की लकड़ियों का आग ना पकड़ना, दूसरा स्टोर रूम कमरे से अनचाही आवाज़ें आना, और ख़ास तौर पर जब मैं स्टोर रूम के बाहर से ही स्टोर रूम में गंगा जल के छींटे मार रहा था तो मुझे कुछ बिजली सा झटका सा महसूस हुआ। मुझे तो लगता है उस स्टोर रूम में कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए बेटा, तुम स्टोर रूम की ओर नहीं जाना। ये सभी बातें सुनकर रोहन बोलता है, देखो पंडित जी, पूजा पाठ में तो मैं बहुत मानता हूँ, पर भूत प्रेत में मेरा कोई विश्वास नहीं है। रोहन की ये सभी बातें सुनकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और रोहन भी सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। उस दिन तो रोहन को कुछ नहीं होता और कुछ समय बीतने के बाद एक रात जब रोहन सो रहा होता है
तो स्टोर रूम से फिर से किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ें इतनी तेज होती हैं कि रोहन की आंख खुल जाती है और उस समय रात के 3 बज रहे होते हैं। रोहन उठकर बैठ जाता है और स्टोर रूम से आने वाली आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अचानक स्टोर रूम से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें के साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, जो रोहन को अंदर से झंझोर देती हैं। रोहन बहुत डर सा जाता है। रोहन को पंडित जी की कही हुई बात याद आ जाती है, पर फिर भी रोहन स्टोर रूम की ओर जाने का फैसला कर लेता है और रोहन धीमे कदमों से स्टोर रूम की ओर जाने लगता है। स्टोर रूम के पास जाते ही रोहन धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और स्टोर रूम के चारों ओर देखता है। उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। बहुत समय देखने के बाद रोहन जैसे ही स्टोर रूम से निकलने का फैसला करता है तो उसके पीछे रखी अलमारी से उसे किसी के पुकारने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। रोहन, रोहन, रोहन। पहले तो रोहन इन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो स्टोर रूम के किनारे पर रखी अलमारी जोरों जोरों से हिलने लगती है और उसमें से रोहन के पुकारने की आवाज़ें आने लगती हैं और रोहन काफ़ी घबरा जाता है और रोहन धीमे कदमों से अलमारी की ओर जाने लगता है। जैसे ही रोहन अलमारी का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से एक बहुत ही भयंकर कंकाल का एक आदमी बाहर आता है, जिसकी लाल सूही बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके एक हाथ में लैंप था, जो रोहन को बार बार पुकार रहा था। रोहन, रोहन, रोहन। अचानक वो आदमी रोहन को देखकर हंसने लगता है और रोहन को खींचकर अपने साथ अलमारी के अंदर ले जाता है। कुछ समय के लिए अलमारी बहुत तेज झटकों से साथ हिलती है और उसके बाद अलमारी हिलना बंद हो जाती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।